बेरोजगार घटते नहीं, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ही करोड़पति हो गया। इतना पैसा बेरोजगारों से एग्जाम फीस के नाम पर कमाया कि फिक्स्ड डिपॉजिट सैकड़ों करोड़ रुपए की कर डाली। बस बेरोजगार ही फीस भरकर रोजगार का इंतजार करते रहे। सतना के प्रिंस और ग्वालियर की शालिनी सिंह की तरह हजारों बेरोजगार मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिनका एक सवाल है, क्या जिन संस्थाओं पर बेरोजगारों को नौकरी देने का जिम्मा है, वही संस्थाएं बेरोजगारों से पैसा कमाने की मशीन बन जाएंगी? सवाल की वजह विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब से है, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने साल 2017 से 2021 तक 239 करोड़ 26 लाख 58 हजार रुपए सिर्फ बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क के नाम पर लिया है, जिसमें 2017 में 100 करोड़ 67 लाख रुपए, 2018 में 42 करोड़ 22 लाख 32 हजार रुपए, 2019 में 27 करोड़ 39 लाख 27 हजार रुपए और 2020 में 62 करोड़ 88 लाख रुपए। 2021 में परीक्षा फीस के रूप में बेरोजगारों से 6 करोड़ 9 लाख 94 हजार रुपए लिए गए। 10 साल में 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की सिर्फ फॉर्म भरने की फीस लेकर मध्य प्रदेश की बहुचर्चित परीक्षा कराने वाली संस्था व्यापम ने क्या इतनी नौकरी भी छात्रों को दी है? दी होती तो सतना के प्रिंस अपने किसान पिता से पिछले 5 साल से सिर्फ पैसा मांगकर फॉर्म न भर रहे होते। एसआई की तैयारी करता हूँ और इस प्रकार से मेरे घर में मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, वो भी इसी की तैयारी करते थे। ठीक है, तो समथिंग इन पूरे 4 एग्जामों को मिला के मेरा खर्चा करीब 3 से 3.5 हजार रुपए आया है। 4 साल से तो वैकेंसी नहीं थी और वैकेंसी आई भी तो अभी 2 हमने वैकेंसी भरी थी, मतलब 2 फॉर्म भी भरे थे, उसमें भी हमारा काफी पैसा लग गया। एक फॉर्म के 700 रुपए लगे थे, मतलब 1400 रुपए तो 2 ही के लग गए और वो 4 भरे थे वो अलग। एक एग्जाम देने में तैयारी का खर्चा, तैयारी करने के लिए घर से दूर बड़े शहर में रहकर किराया देने का खर्चा, एग्जाम देने के लिए आने जाने का खर्चा और उस पर बड़ी महंगी परीक्षा फीस। क्या बेरोजगारों के लिए फीस तब माफ नहीं करनी चाहिए जबकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा का बोर्ड 10 साल में 1000 करोड़ रुपए नौकरी देने के इम्तिहान की फीस के नाम पर ले चुका है, जबकि उसका खर्च सिर्फ 502 करोड़ रुपए हुआ। बाकी इस बोर्ड ने बेरोजगारों से पैसे लेकर 5 बैंक में 404 करोड़ रुपए की एफडी करा दी। मध्य प्रदेश के निवासियों कम से कम ये कर सकते हैं, आप जिन मामा जिनको कहते हैं मेरे भांजे भांजियों को, आप शुल्क माफ कर दीजिए, पीएससी की शुल्क माफ कर दीजिए, व्यापक शुल्क माफ कर, कोई बड़ी बात नहीं है। बेरोजगारों से सरकारी कमाई का सच कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के सवाल से सामने आया। इसीलिए कांग्रेस का सवाल है कि बेरोजगार युवाओं से फीस ही क्यों ली जाती है। 1000 करोड़ से ज्यादा कमाया मेरी सरकार ने। 435 करोड़ रुपए की तो सरकार में एफडीआं रखी हुई है, 20 करोड़ रुपया साल का उसका ब्याज आता है, पर बेरोजगार से फीस वसूलना है। जिस दौर में सरकारें फिल्म देखने के लिए टैक्स फ्री होने का ऐलान कर देती है, क्या तब मुश्किल आर्थिक हालत के बीच बेरोजगारों से परीक्षा की फीस लेना भी माफ नहीं होना चाहिए? इतनी नौकरियां नहीं दी, उससे कहीं ज्यादा की बेरोजगारों से कमाई कर ली। यह हकीकत है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की। इसी का पुराना नाम व्यापम हुआ करता था। विभाग ने विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी है कि 5 सालों में करोड़ों रुपए की आमदनी इस विभाग को सिर्फ परीक्षा शुल्क से ही हो गई। अब विडंबना देखिए, इस विभाग का गठन यूं तो हुआ था बड़े पैमाने पर भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए, लेकिन बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क लेकर विभाग आमदनी में तो काफी आगे निकल गया, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने में फिलहाल काफी पीछे भी रह गया। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।